दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीरभद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज 15 अगस्त है, आज हमारा देश आजाद हुआ था। इसकी खुशी में आपको हमारे तरफ से बधाई। आज हम कर्क लग्न में जो मारक और कारक ग्रह है उसके बारे में बताएंगे। कारक और मारक ग्रह से मतलब क्या होता है ये भी बता देते हैं। कारक जैसे एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से हम बता देते हैं कि अगर किसी के फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिसके फ्रेंड भी होते हैं, कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, कुछ बुरे दोस्त भी होते हैं, कुछ सम है जो कुछ समय समय अंतराल में मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुंडली में भी कुछ अच्छे प्लैनेट होते हैं, कुछ बुरे प्लैनेट भी होते हैं। वो लग्न के हिसाब से हम आपको इंडिकेट करते हैं। तो आज हम कर्क लग्न में मारक और कारक ग्रह मतलब उसके अच्छे व बुरे ग्रह के प्रभाव के बारे में बताएंगे। हमारे कुंडली में कौन से अच्छे ग्रह है, कौन से बुरे ग्रह है, कब उसकी दशा आएगी तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और कब उसके जो मारक ग्रह का जो टाइम आएगा। मारक ग्रह से मतलब मारने वाला नहीं, मारक ग्रह का मतलब होता है आपका अतुलनीय कष्ट। मतलब उस दशा में उसके अतुलनीय कष्ट का मतलब अनुभव होता है। उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, अतुलनीय कष्ट का एहसास होता है उस टाइम। तो आइए देखते हैं हम कर्क लग्न में मारक और कारक ग्रह। कर्क लग्न आपका क्या होता है, अगर लग्न में 4 नंबर लिखा हो, अगर कर्क मतलब 4 लग्न, अगर कुंडली की फर्स्ट हाउस में अगर 4 नंबर लिखा हो तो उसको कर्क लग्न बोलते हैं। तो कर्क लग्न हम जो हॉरोस्कोप है उसकी नक्शा में दिखाते हैं। 4 6 7 8 9 10 ये हाउसेस है। 11 12 1 2 3 ये आपके हाउसेस होते हैं। हॉरोस्कोप में आपके हाउस को इंडिकेट करता है कि जो 12 खाने 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो कर्क लग्न के लिए भी सबसे पहले है कारक ग्रह। कोई भी प्लैनेट है उसके सबसे पहले हम उसके कारक ग्रह के बारे में पूछते हैं कि उसका जो अच्छा जो प्लैनेट है जो उसके दशांतराल में उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है उसके बारे में बताते हैं। कारक ग्रह तो कारक ग्रह के लिए सबसे पहले हम उसकी कुंडली के लग्न को देखते हैं। जो लग्न लॉर्ड होगा उसको हम सबसे प्रबल कारक प्लैनेट बोलते हैं। जब लग्न की कारक ग्रह की दशा आती है तो उस टाइम उसको फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। उनका जो घर वर उस टाइम बनता है, उसको भौतिक सुख सुविधा के साधन उस टाइम उसको प्राप्त होते हैं। अच्छा मतलब उसके जो शरीर में जो बीमारी है वो भी मानते हैं कि वो धीरे धीरे सही होने लगता है। तो सबसे पहला जो ये लग्न है 4 नंबर की जो 4 नंबर की जो कुंडली है, इसमें जो आपका लग्न में 4 है तो इसका जो लॉर्ड है उसका चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा तो सबसे पहले आपका इसका क्या हो गया, चंद्रमा इसके कारक तत्व है चंद्रमा, ठीक है। अब दूसरा जो होता है इसके जो त्रिकोण में देखते हैं, कोई भी कुंडली में त्रिकोण में देखते हैं कि उसके कारक प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। तो आपके जो पंचमेश है वो 8 नंबर है। जो पंचमेश है उसमें आपका 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर का लॉर्ड कौन होता है, मंगल हो गया 8 नंबर का लॉर्ड, ठीक है। दूसरा कारक ग्रह का मंगल हो गया, ठीक है। अब जो तीसरा होता है इनका लाभेश में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 12 नंबर। मतलब इनके जो लाभेश का जो स्वामी होता है, ये जो इनका जो 12th हाउस का जो लॉर्ड होता है वो आपका होता है गुरु बृहस्पति, ठीक है। तो जो थर्ड आपका कारक प्लैनेट हो गया वो गुरु हो गया, ठीक है। गुरु बृहस्पति नॉट गुरु शुक्राचार्य। इसमें 2 गुरु है, एक दैत्य गुरु है जिसको शुक्राचार्य बोलते हैं, और एक आपके देवता के गुरु को गुरु बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है। अब ये कारक, ठीक है। और एक और कारक ग्रह भी ले सकते हैं इनको, जो 7 नंबर में आपके 7 नंबर ये 4th हाउस भी आपको अच्छा। 4th हाउस किसका होता है, बंगला, गाड़ी, वाहन, आपके मम्मी का जो आपको सुख मिलेगा उसका भी होता है। तो 4th नंबर का जो लॉर्ड है वो क्या है आपका हो गया आपका शुक्र। तो हम इसको 4th नंबर के हिसाब से चौथा प्लैनेट भी आप शुक्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। शुक्र की जब दशांतर दशा आएगी तो उनके जो 7 है इसकी दृष्टि कहाँ है, आपके कर्म भाव है।
तो उसके जो कर्म कर रहे हैं, जो वो आपका व्यवसाय जो बिजनेस कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब गुरु बृहस्पति का नहीं, मतलब जब गुरु शुक्राचार्य का जो आपका दशा अंतरदशा जब आएगी, तो उस टाइम उसके व्यवसाय में जो उसका बिजनेस है, उसके कर्म है, उसके घर में है जो खुशियां वो आते हुए देखी गई है। ठीक है, इसलिए हम शुक्र को भी कारक प्लैनेट के रूप में मान सकते हैं। अब हम देखेंगे इस जो कुंडली है, इस कुंडली में अब हर पहलू के कुछ अच्छे परिणाम भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो अब इसके दूसरे पहलू में आप नेगेटिव जो प्लैनेट उसके बारे में बताएंगे। नेगेटिव प्लैनेट में क्या आता है, जो उसके मारक ग्रह मतलब बहुत ज्यादा कष्ट उस टाइम होता है, और मतलब उस टाइम उनके फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाते हैं, उनके जो शरीर है उनके शरीर में भी दिक्कत आते हैं, मतलब तबीयत अच्छी नहीं रहती, उस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी उनके लाइफ में हुई देखा गया है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके मारक प्लैनेट। ठीक है, मारक प्लैनेट में हम सेकंड हाउस को सबसे पहले देखते हैं। कोई भी लग्न होगा उसके सेकंड हाउस में क्या बैठा हुआ है उसके बारे में देखते हैं पहले। तो मारक ग्रह में सबसे पहले क्या होगा, सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य की दशा अंतरदशा जब भी आएगी तो व्यक्ति को आपके बिजनेस से परेशानी होगी। तो आपके सूर्य जो है फिफ्थ हाउस, इनके सेकंड हाउस को मानते हैं। सेकंड हाउस में अगर सेकंड हाउस में अगर सूर्य की दशा भी उस टाइम आती हो, तो क्या होता है कि ये अपने घर से परेशान होते हैं, अपने माता पिता से इनके झगड़े भी होते हैं, इनका घर से कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, फॉरेन कंट्री में। वहां पर भी जो फॉरेन कंट्री में जाकर कोई बिजनेस करेगा उसमें भी इनको लॉस होते हुए देखा गया है। ठीक है, तो सूर्य इनका सबसे पहला मार्क है, सूर्य फर्स्ट मार्क। ठीक है, उसके बाद आप इनके जो सेकंड जो मार्क है वो है आपके, देखो 8 हाउस में आपकी 11th नंबर लिखा हुआ है। तो 11th कौन होता है, 11th का कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि का जो स्वामी होता है, जो लॉर्ड होता है, वो शनि लिया जाता है। तो सेकंड आपका हो गया शनि। ठीक है, शनि की दशा अंतरदशा इन जातकों के लिए सबसे जो आपका नेगेटिव जो टाइम होता है, ये शनि की दशा अंतरदशा में होती है, क्योंकि शनि अष्टम में बैठा। अष्टम किसका होता है, अष्टम आपके एक्सीडेंटल को दिखाता है, इंस्टेंट कोई घटना को दिखाता है, और आपके फाइनेंशियल लॉस को दिखाता है। आपके जो यहाँ से आपकी सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में जा रही, तो इसमें आपके धन का भी लॉस होता है। इस टाइम आपके पैसे का बहुत ज्यादा लॉस होता है। जमा जो आपने पैसे किया होगा उसका भी बहुत ज्यादा लॉस होता है। मतलब हर क्षेत्र में आपको नुकसान होता है शनि की दशा अंतरदशा में, ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब इनके जो थर्ड आपके मारक प्लैनेट है, थर्ड आपके क्या होना है, 6 नंबर को लिया गया है। 6 नंबर आपको लिया गया है, 6 आपके बुध का होता है। ठीक है, बुध के दशा अंतरदशा में इनको बहुत नुकसान नहीं होता है, सम मतलब मीडियम होता है। बुध की अंतरदशा में इनको 50% नुकसान के चांसेस बन जाते हैं। बुध की दशा अंतरदशा में इनकी जो शादी है उनको रुक जाते हैं। शादी या तो शादी के लिए रिश्ते आते हैं वो बनते नहीं है, या तो शादी इनके टूट जाते हैं। ऐसे देखा गया है कि बुध इनके शादी बाकी हर काम में इनको रोक लगाता है। कोई भी बिजनेस होगा उसमें ये डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अगर बुध आपकी कुंडली में देखनी पड़ेगी ना कौन सी स्थिति आपको बन रही है, उसके हिसाब से ही हम बताते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर बुध यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, तो बुध अगर अकेला बैठा तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण करता है, ये आपको पता है। तो बुध आदित्य योग का निर्माण करेगा तो व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा होता है। वह कोई भी मतलब राजनीतिक क्षेत्र में जा सकता है, वह कोई भी मतलब दार्शनिक क्षेत्र जहां पर आपकी बातों को सुना जाता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा कथावाचक के रूप में भी देखा गया है, बहुत बड़ा ऋषि मुनि के रूप में देखा गया, मतलब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के रूप में भी देखा गया है ऐसे लोगों को। क्योंकि बुध होता है बात करने का कारक, मतलब आपके वाणी का कारक होता है। अगर आपके वाणी में ही डिस्टर्ब आती है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बुध जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको घुटने की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे देखा गया है कि बुध अगर केंद्र में होगा, केंद्र में अगर तीसरे नंबर, अब थर्ड हाउस में अगर बुध बैठेंगे, 6th हाउस में अगर केंद्र में बैठेंगे तो फायदा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये कर्क लग्न की कुंडली में बुध मारक ग्रह के रूप में मानते हैं। तो इसमें सबसे प्रबल मारक ग्रह और प्रबल कारक ग्रह, तो सबसे प्रबल कारक ग्रह आपको चंद्रमा को लिया गया है।
चंद्रमा की दशा इनकी जिंदगी का सबसे बेनिफिशियल टाइम होता है। माना जाता है चंद्र की दशा में ये बहुत ज्यादा मतलब इनको फायदा होता है। भौतिक सुख सुविधा के साधन हो गए, चाहे कुछ भी कोई भी क्षेत्र हो, इसमें ये आगे ही बढ़ते हुए देखा जाता है। ठीक है, अब सबसे मारक ग्रह कौन सा होता है? कर्क लग्न की कुंडली में मारक ग्रह शनि का होता है। शनि की दशा में ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, मतलब ये मानसिक स्थिति में भी परेशान हो जाता है, इनकी शारीरिक स्थिति में। अष्टम आपके शरीर का भी होता है, आपके शरीर से भी बहुत ज्यादा परेशानी इनको होती है, देखा गया है ऐसा। तो कर्क लग्न में मारक और कारक ग्रह के बारे में हमने आपको बता दिया। आज हम आपको बताएंगे इनमें कौन सा स्टोन बेनिफिशियल होगा, कौन सा इनको नुकसान होगा, कौन सा स्टोन पहने जिससे इनके लिए फायदा होगा। ये हम लास्ट की 3 सीरीज में नहीं बताएं, लेकिन इस कुंडली में हमको इस जो सीरीज है, ये आपका जो लेसन है, इसमें हम आपको इसके स्टोन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टोन के लिए सबसे बढ़िया जो स्टोन होता है इनके लिए चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो चंद्रमा को जब इसकी दशा चले तब इसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। और जब इनकी दशा ना, मतलब इनका जो रेमेडी होता है, जब आपको योग कारक ग्रह की दशा होती है, जो कारक ग्रह की दशा चलेगी तो आप इनके मंत्रों का जाप कीजिए। जब आपके कारक ग्रह की दशा चलेगी, अंतर्दशा चलेगी, तब आपको इनके जो प्लैनेट, इनकी जो चीजें हैं उनको दान में लोगों को देनी होती है। मतलब दान में, जैसे शनि की दशा चल रही है तो शनि आपके लिए मारक हो गया, तो आप इनके लोहे का दान दीजिए, तिल का दान दीजिए, शनि मंदिर में जाके आराधना कीजिए, तो आपके जो शनि है कुछ हद तक आपको कम नुकसान करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टोन का हम चयन करेंगे कर्क लग्न के लिए, सबसे बढ़िया चंद्र के लिए आपको क्या पहनते हैं? चंद्रमा के जो स्टोन होते हैं, चंद्रमा का स्टोन आपको क्या होता है? चंद्रमा के स्टोन आपको मोती बोलते हैं, इनके लिए मोती सबसे सूटेबल होगा। ठीक है, मोती हो गया। और आपके जो त्रिकोण में है, जो उनके जो त्रिकोण में जो है, त्रिकोण को सबसे ज्यादा लिया जाता है आपके लग्न के हिसाब से। त्रिकोण में आपके कौन से जो प्लैनेट है उसके हिसाब से अगर स्टोन पहनेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है उनके लिए। तो सबसे पहले 8 नंबर है आपके जो पंचमेश में, तो 8 है मंगल। ठीक है, मंगल का जो रत्न होता है आपका मूंगा हो गया। ठीक है, मूंगा हो गया इनके लिए पंचमेश, मूंगा इनके लिए पंचमेश। इसमें इनके जो हायर एजुकेशन जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर मूंगा के पहने कर्क लग्न में तो इनके हायर एजुकेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये बहुत ज्यादा मतलब स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं, मतलब स्टडी फील्ड में बहुत अच्छा ही काम करेंगे। बुद्धि के लिए होता है, आपके संतान के लिए होता है। अगर जिनके संतान नहीं हो रहे, अगर उनको मूंगा पहना दिया जाए, अगर मंगल यहाँ पर स्वतंत्र हो तो आपको कुंडली का एनालिसिस भी करवाना है, तभी इनका स्टोन पहना जाता है। और इनका मंगल का रत्न भी बढ़िया सूटेबल होता है। और तीसरा जो होता है गुरु का जो होता है, गुरु बृहस्पति का आपका रत्न क्या होता है? गुरु बृहस्पति का रत्न आपका पुखराज बोलते हैं। ठीक है, पुखराज इनके लाभेश है, मतलब पुखराज इनके लिए लाभ का काम करेगा। मतलब कोई भी धार्मिक चीजें है, अगर इनके हर मतलब इनके भाग्य का कारक है आपका गुरुदेव, तो गुरुदेव इनको हर चीजों से इनका उद्धार करेंगे। गुरुदेव इनको हर परेशानी से निकालेंगे। गुरु का काम ही होता है परेशानी से निकालना। व्यक्ति को अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने का काम भी गुरु ही करता है। अगर गुरु का रत्न यहाँ पर पहन लिया जाए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से इनके कर्म भाग में जो गुरु की दृष्टि है यहाँ से इनके 3rd हाउस में, तो इनके कर्म भी अच्छे होंगे। इनके जो भाई हैं, छोटे बड़े भाई बहन, उनसे इनके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे। और इनकी जो दशा आएगी तो दशा में ये बहुत ज्यादा तरक्की भी करेंगे कर्म में, क्योंकि 3rd हाउस कर्म का भी लिया जाता है कि 3rd हाउस भी बेनिफिशियल कर देगा। इनकी जो 5वीं दृष्टि है 1 2 3 4 5 इनके लग्न को भी अच्छा करेगा। लग्न में अगर इनको कोई बीमारी है, मान लीजिए इनको कोई जटिल बीमारी है या कोई बीमारी से ये झेल रही है, बीमारी को ये परेशान है बीमारी के, तो इस टाइम में अगर गुरु रत्न पहना जाए तो इनके बीमारी को भी बहुत ज्यादा मतलब सुटेबल होगा। इनकी बीमारी भी खत्म इनकी बीमारी भी खत्म होते हुए देखी गई है। ठीक है, और इनकी जो 7वीं दृष्टि यहाँ पर होगी। ठीक है, और इनकी गुरु की 3 दृष्टियां होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी जो ज्ञान है मतलब पंचमेश को भी सही करेगा, इनके 3rd मतलब कर्म हाउस को भी सही करेगा, इनके लग्न को भी गुरुदेव सही करेगा अगर पुखराज पहना जाए तो। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे वीडियो को देखते हो लेकिन हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आशा करते हैं कि आगे आने वाले वीडियो को देखेंगे, उनको पसंद करेंगे और उनको शेयर भी करेंगे, उनको लाइक भी करेंगे।
आगे आने वाले लेशन में हम आपको जो कर्क लग्न हो चुका है, आगे आने वाली जो 5 है, जो सिंह लग्न के मतलब सिंह लग्न में कारक और मारक ग्रह के बारे में बताएंगे आगे आने वाले लेशन में। धन्यवाद।